So, hello everyone. Let's continue the series. Question number 31. Which one of the following factors constitute the best safeguard of liberty in a liberal democracy? तो हमें बताना है लिबर्टी को कौन डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे लिबर्टी हम सबसे अच्छे से पा सकते हैं? तो जहाँ पे कमिटेड जुडिशरी हो। देखो सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर कौन सा लगेगा? तो कमिटेड जुडिशरी ठीक है, लेकिन बाकी की भी ऑर्गन सही होने चाहिए ना, वो भी अपने फंक्शन सही से करें, तभी लिबर्टी हम अच्छे से सेफ गार्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये तो मतलब एकदम पहले एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड है इलेक्टेड गवर्नमेंट, सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट होने से कुछ होगा अगर जुडिशरी सही ना हो तो। फोर्थ है सेपरेशन ऑफ पावर, तो ये सबसे बेस्ट आंसर है, ठीक है। तीनों ऑर्गन जो होते हैं ना, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों अच्छे से फंक्शन करें अपना, तो हम सबसे अच्छे से लिबर्टी को सेफ गार्ड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग इंडियन वुमेन लीडर, इनके बारे में बताना। हाउ मेनी ऑफ द अबव वर मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1946, ठीक है। तो 1946 का बताना है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो था वो कब बना था? 1946 में बना था, राइट, ठीक है। 1946 में ड्राफ्ट हुआ था। उसके बाद से इनकी पहली मीटिंग कब हुई थी? पहली मीटिंग कब हुई थी? दिसंबर 9, 1946 में पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है। और लास्ट मीटिंग कब हुई थी? लास्ट 24 जनवरी 1950 में हुई थी, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अडॉप्ट कब किया गया था? इनका काम था ना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, तो अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर, ठीक है। प्रियम्बल पे भी ये डेट मेंशन है, 1949 को अडॉप्ट हुआ था। और इफेक्ट में ये सारे आए थे, मतलब सारे आर्टिकल अच्छे से इफेक्ट में आया था कब? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को, राइट। और इसमें 15 मेंबर थे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसमें 15 मेंबर वुमेन थी, ठीक है। इसमें वुमेन का पूछा है ना, इंडियन वुमेन कौन कौन थी, तो कितने वुमेन थी? 15 वुमेन थे, ठीक है। और हाँ, सरोजिनी नायडू के बारे में एक और चीज़, सरोजिनी नायडू पहली इंडियन वुमेन थी जो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की प्रेसिडेंट बनी थी, ठीक है। और ये बिहार की कॉन्स्टिट्यूंसी से आती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसमें ना सारी ये जितनी भी महिलाएं हैं ये सारी थी, इस 15 वुमेन में ये सारी थी, ठीक है। तो इसका आंसर टी हो जाएगा, ठीक है। बाकियों के बारे में भी देख लेते हैं और लोगों ने क्या किया था। तो ये जो दुर्गाबाई देशमुख थी, ये आंध्र महिला सभा करके था ऑर्गेनाइजेशन, उसको फाउंड किया था इन्होंने, ठीक है। और मेंबर भी थी ये सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की, ठीक। कहाँ से आती थी? आंध्र से आती थी ये, हाँ। और फिर ये सुचिता कृपलानी जी, इनके बारे में देख लेते हैं। ये पहली CM थी, फर्स्ट CM, ठीक है, फर्स्ट CM उत्तर प्रदेश की, और इवन ओवरऑल इंडिया की पहली CM थी ये सुचिता कृपलानी, ठीक है। और फिर विजय लक्ष्मी पंडित का अगर हम देखें तो ये विजय लक्ष्मी पंडित थी, ये पहली फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी किसकी? UNGA की प्रेसिडेंट थी, UNGA की। UNGA मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, और मेंबर भी थी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो क्वेश्चन में ही था, ठीक है। और ये 4 हो गई, और बाकी 15 थी ना टोटल, तो बाकी 11 जो थी उनका नाम मैं बस बोल दे रही हूँ। अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है, दक्षानी करके एक थी, फिर बेगम एजाज रसूल थी, हंसा मेहता थी, कमला चौधरी थी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर और रेणुका रे, और लास्ट एनी मैस्करीन करके एक थी, ठीक है। तो ये NCERT में भी ये डेटा दिया है, ठीक है, सारी महिलाओं के बारे में, और अपना उसमें लक्ष्मीकांत में भी दिया है, लेकिन उनमें पूरा महिलाओं का नाम नहीं दिया है, ठीक है, लक्ष्मीकांत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड वैलिड रीजन टू कंक्लूड दैट द ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ पार्लियामेंट? ऑप्शन देखते हैं। Option A, the constitution was approved by the national referendum giving it supreme authority. B, the constitution explicitly mentioned that the parliament cannot alter its basic structure. Third, the constitution specifies how parliament is to be formed and defines its power and limitation.
Fourth, the constitution was enacted by a constituent assembly that represent the will of the people before parliament existed. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हायर अथॉरिटी रखता है पार्लियामेंट से भी ज़्यादा, ठीक है। सबसे सुप्रीम अगर कुछ माना जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है इंडिया का, ठीक है। तो ये क्यों हायर है पार्लियामेंट का, तो इसका वैलिड एंड लॉजिकल रीज़न आपको देना है। तो इसमें ना बहुत सारे छटे जाएंगे ऐसे ही, मतलब एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शन। देखिए जैसे पहला ही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव्ड बाई नेशनल रेफरेंडम। तो पहली बार तो रेफरेंडम से हुआ नहीं था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण, उस किससे हुआ था वो, ठीक है, कैबिनेट मिशन आया था ना, उसके बाद से उसी के बेसिस पे हमारा पूरा बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बैठी थी, और जो कि टाइम लेके पूरा अच्छे से रिसर्च करके बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये रेफरेंडम वाली बात तो ऐसे ही झूठी होगी, तो इसको कट करते हैं। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये भी गलत होता है, क्योंकि क्वेश्चन ऑन द भारतीय केस में बोला गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं किया सकता, ठीक है। हमारा जुडिशियल रिव्यू हो सकता है जब भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात आएगी, तो ये नहीं है कि पार्लियामेंट कुछ भी ऐसा ऑल्टर कर सकता है बेसिक स्ट्रक्चर को भी। तो ये तो पहले ही ये भी गलत हो गया, ठीक है, और ये रीज़न नहीं हो सकता। और फोर्थ थिंग कि ये इसका आंसर वैसे सी है, डी देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल बिफोर पार्लियामेंट एग्जिस्टेड। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इलॉजिकल स्टेटमेंट लग रही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं कर रहा ना, ये स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हायर अथॉरिटी ओवर पार्लियामेंट। तो ये थर्ड वाला है ये इसका आंसर है, और ये बहुत सूटेबल स्टेटमेंट है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई हाउ पार्लियामेंट इज टू बी फॉर्म, डिफाइंड पावर एंड लिमिटेशन। तो हमारा लिमिटेशन भी बताता है और पावर भी बताता है, ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसीलिए ये सुप्रीम है सबसे। ये भी हमारे एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, ठीक है। अमेंडमेंट के बारे में बताना है, नहीं प्रीएम्बल में अमेंडमेंट के बारे में बताना है। तो स्टेटमेंट देखते हैं, द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ देन मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसमें प्रीएम्बल के बारे में, तो सबसे पहले प्रीएम्बल का मैं बता दे रही हूँ, एक ट्रिक है, आई होप याद होगा। तो SSDR करके है और जलेफू करके है, ठीक है। जलेफू मतलब ऐसा है कि यहाँ पे ये पहले कौन सा आता है ना, ऐसे पूछता है पीसीएस में कई बार। तो पहले सोवरेन आती है, फिर सोशलिस्ट आता है, ठीक है, फिर सेक्युलर और फिर डेमोक्रेटिक, ऐसे ये ट्रिपल होगा, ठीक है। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो ये SSDR और जलेफू मतलब फिर जस्टिस की बात है, लिबर्टी की बात, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात है, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, और ये लीगली इन्फोर्सेबल भी नहीं होता है प्रीएम्बल, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि प्रीएम्बल के अमेंडमेंट के बारे में क्या चीज़ सही है। तो इसमें पहले स्टेटमेंट में दिया है ना कि मेजोरिटी ऑफ देन मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ऐसा नहीं है, प्रीएम्बल को अमेंड करने के लिए कभी भी 368 के अंदर ये अमेंड होगा, और मेजॉरिटी चाहिए होता है, ठीक है। मेजॉरिटी भी दो तरह की होती है ना, तो ये वाली मेजॉरिटी जो होती है कि पूरे सारे मेंबर प्रेजेंट हों, तो सारे मेंबर, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होता है जिसमें टोटल मेंबर हाउस के प्रेजेंट हो, और टू थर्ड जो मेंबर हो वो वोट करे, ठीक है, ठीक है। 2/3 वोटिंग चाहिए होता है अमेंडमेंट के लिए प्रीएम्बल का। और ये केशवनाथ भारती केस में ही ये प्रीएम्बल हमारा पार्ट बना था, ठीक है। और इसके अंदर रखा गया था 368, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक। फिर सेकंड स्टेटमेंट, द प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस। तो ये भी अब ये तो गलत हो गया ना, पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला सही है, ठीक है, क्योंकि एक ही बार सिर्फ अमेंडमेंट हुआ है। और वो कब हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था एक ही बार प्रीएम्बल में, कब हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1976 में, उसमें हुआ था। तो उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, इस अमेंडमेंट में क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, सोसी, ठीक है, मतलब
सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड इसमें इंसर्ट किया गया था, ठीक है, पहले ये नहीं थे, तो वही एक अमेंडमेंट हुआ था। चलो ये भी, इसका भी सोर्स एनसीईआरटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, नॉट बताना कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाले का फीचर कौन सा नहीं है, ठीक है, नॉट बताना है। तो द डोमिनियन ऑफ इंडिया गॉट द रेसिड्यूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द प्रोविंस ऑफ सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, NWFP। तो ये था इसका फीचर, ठीक है। Act sought lay down a constitution by the legislative will of the British Parliament। तो ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात की थी कि मतलब पाकिस्तान और इंडिया दो बनेंगे, दो कंट्री बनेंगे अगर, ठीक है, तो उनका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगा और वो अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना के दिया था, ठीक है, ऐसा नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट को ध्यान से आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस लॉ के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हुई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। बाकी ये तीसरा था उसका फीचर था, ठीक है, तो मतलब ये गलत है, ये बी वाला, बाकी सब सही है। द एक्ट प्रपोज टू सेट अप 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, यस, पाकिस्तान इंडिया। और फोर्थ, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ ईच डोमिनियन वाज टू हैव अनलिमिटेड